अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मौजूद गुफ्तगू है देसी दवाइयों में सबसे अहम मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है जानवरों में भी और इंसानों में भी, उसका नाम है अलसी। अलसी के बीज भी बतौर इलाज इस्तेमाल किए जाते हैं और अलसी का ऑयल यानी अलसी का तेल भी बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा सकता है। टोटल चार ऐसी बीमारियां हैं जिनमें अलसी को हम यूज़ कर सकते हैं और इसका बहुत बेहतरीन असर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले कब्ज़ की बीमारी में अलसी को इस्तेमाल किया जा सकता है और नंबर 2 ज़ख़म के इलाज में भी अलसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। और नंबर 3, फोड़े अगर कच्चे हैं और अभी इब्तदाई स्टेजेस पे हैं, या कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो फोड़े फिंसियाँ बंद तो जाती हैं लेकिन वो पकने का नाम नहीं लेती और फटने का नाम नहीं लेती और बहुत ज़्यादा पेन होती है एनिमल्स को, और इंसानों में भी ऐसा इशू हो सकता है। तो फोड़े पकाने के लिए और उनको फटाने के लिए भी अलसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीका मैं बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। कॉलिक जो ख़तरनाक बीमारी है घोड़ों में, ख़ास तौर पर इसके पेन की वजह से हॉर्सेस में एक्सपायर हो जाते हैं हॉर्सेस, तो इस अलसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर कब्ज़ का मसला है तो बतौर कब्ज़ कुशा अलसी के बीज या अलसी का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है और बड़ा ही आसान है। अगर गाय है या भैंस है तो 500 ml अलसी का तेल सिंपली इस्तेमाल करवा दें तो इंशाल्लाह ये मसाला हल हो जाएगा। अगर अगर इसके बीज इस्तेमाल करवाने हैं तो बीज को 250 ग्राम के हिसाब से बड़े जानवरों में इस्तेमाल करवाएंगे, एक डोज इस्तेमाल करवानी है। और अगर भेड़ और बकरियों में ये इशू है तो 50 ग्राम तक या 50 ml ऑयल तक हम बतौर कब्ज़ कुशा अलसी को यूज़ करवा सकते हैं और दूसरी डोज कम से कम 12 घंटे के वक्फे के बाद देनी चाहिए। और दूसरा, अगर ज़ख़म ऐसा है जो कि मुंदमिल नहीं हो रहा और हीलिंग नहीं हो रही तो उसमें भी अलसी को इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसका तरीका यह है कि अलसी का तेल लें एक प्याले के अंदर और उसमें क्या करना है जी, चूने का पानी डालना है। चूने का पानी लेकर एक प्याले में अलसी का तेल डालें और उसके अंदर चूने का पानी डालें, उनको मिक्स करें और जहाँ पे ज़ख़म है वहाँ पे पट्टी इनको लगा के पट्टी बांध दें और ये रेगुलर ये पट्टी करते जाना है। पूरा एक हफ्ता आप इस तरह पट्टी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ख़म मुंदमिल हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर मैंने बताया कि फोड़े अगर पक नहीं रहे और फट नहीं रहे तो ये अलसी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि अलसी लेनी है, उसके बीज ले सकते हैं और अलसी का तेल भी ले सकते हैं। उसको मिक्स करना है यूरिक एसिड के साथ। और तीसरी चीज़ है क्यूलिन। तीसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर इस मिक्सचर के अंदर डालनी है वो है क्यूलिन। और चौथी चीज़ जो डालनी है उसका नाम है ग्लिसरीन। ये चार चीज़ें हमने एक प्याले के अंदर डाल लेनी है या एक बर्तन के अंदर डाल लेनी है। अगर बीज हैं तो पहले उनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे और अगर ऑयल है अलसी का तो जाहिर है वो तो ऑयल है, उसके अंदर हमने यूरिक एसिड डालना है, क्योलिन डालना है और ग्लिसरीन डालना है। ये चार चीज़ों को डालकर इनको मिक्स कर लेना है और जहाँ पर वो फोड़ा मौजूद है वहाँ पर इसका लेप करके पट्टी बांध देनी है। 3 दिन ये करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, फोड़ा पक भी जाएगा, फट भी जाएगा और साफ हो जाएगा और उसका ज़ख़म भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्दी ठीक हो जाएगा। और चौथा मैंने आपको बताया कि घोड़ों में ख़ास तौर पर कॉलिक का मर्ज हो जाता है, यानी पेट का दर्द जिसको आम ज़बान में कहते हैं वो हो जाता है और इतना शदीद होता है घोड़ों में कि उस पेन को बर्दाश्त घोड़ा नहीं कर सकता और एक्सपायर हो जाता है। तो उसमें भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रूमिनेंट्स में भी, गाय में, भैंस में, भेड़ों में, बकरियों में भी ये कॉलिक का दर्द होता है, पेट का दर्द होता है, उनमें भी ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन घोड़ों में क्योंकि शदीद है तो उसमें भी ये इंतहाई बेहतरीन है। तो इसका तरीका ये है, वही आधा किलो हमने अलसी का तेल लेना है और उसके अंदर सिर्फ एक छटांग तारपीन का तेल डाल देना है।
صرف ایک چھٹان یعنی 500 ml ہم نے السی کا آئل لینا ہے اور 50 ml اس کے اندر ٹی ٹی آئل لینا ہے، تارپین کا تیل لینا ہے، ان دونوں کو مکس کر کے آرام سے پلا دینا ہے۔ گھوڑوں میں تو سیدھا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ فوری طور پر آرام دے دیتا ہے اور گھوڑے ایکسپائری سے بچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر گائے بھینس بھیڑ بکری میں مسئلہ ہے، بھیڑ بکریوں میں اس کی ڈوز ہم نے کم کر لینی ہے۔ بھیڑ بکری میں السی کا آئل 50 ml ہو جائے گا اور یہ جو تارپین کا تیل ہے یہ 5 ml ہو جائے گا، ان کو مکس کر کے ہم دے سکتے ہیں۔ یہ 2 یا 3 خوراک دیں گے، ڈوزز دیں گے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز مزید بھی ہربل میڈیسنز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔